हेलो ऑल। तो आज हम रेविट आर्किटेक्चर के डे 7 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम रूफ बाय एक्सट्रूजन, रूफ बाय फुटप्रिंट, रूफ सॉफिट, रूफ फेसिया एंड रूफ गटर के बारे में जानेंगे। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, इस तरह से हम डिफरेंट स्लोप्स में रूफ ऐड कर सकते हैं। सो देयर आर मेनली टू मेथड्स टू क्रिएट रूफ। फर्स्ट वन इज रूफ बाय फुटप्रिंट मेथड. From this method, you can create a roof using the building footprint to define its boundaries. और नेक्स्ट जो है वो रूफ बाय एक्सट्रूजन मेथड है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, हम इस तरह से कर्व पोर्शन में भी रूफ ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है ये बाय यूजिंग रूफ बाय एक्सट्रूजन मेथड से हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और रूफ बाय फुटप्रिंट मेथड से हम अलग अलग स्लोप्स ऐड करके रूफ क्रिएट कर सकते हैं। तो रेविट में ऐसे कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम अब देखने वाले हैं। सो इस तरह से ये रूफ बाय फुटप्रिंट और रूफ बाय एक्सट्रूजन का एक इमेज मैंने ऐड किया है। तो रेविट में इसे कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे अभी। सो इन रेविट तो यहाँ पे मुझे अब रूफ बाय फुटप्रिंट मेथड से रूफ क्रिएट करना है। सो फॉर दैट पर्पज सबसे अपर जो लेवल है, इसके अपर लेवल है फिर 5 HR, मतलब हेडरूम की लेवल ली है। तो जस्ट क्लिक ऑन 5 HR। अब यहाँ पे नीचे वाला कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास अंडरले ऑप्शन रहता है। तो यहाँ से बेस रेंज हम सेट करेंगे फ्रॉम ग्राउंड लेवल एंड टॉप लेवल हम सेट करेंगे अप टू द HR लेवल। लुकिंग डायरेक्शन इज ऑन डाउनवर्ड। तो यहाँ से ये आपको ये सब दिखाई दे रहा है डाउनवर्ड एरिया। सो अब मुझे यहाँ पे रूफ बाय फुटप्रिंट मेथड से रूफ क्रिएट करना है। सो फॉर दैट पर्पस गो थ्रू आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन है रूफ बाय फुटप्रिंट मेथड। सो क्लिक ऑन इट। आफ्टर क्लिकिंग ऑन इट जस्ट गो टू एडिट टाइप, डुप्लीकेट। इसको डुप्लीकेट देंगे हम, डुप्लीकेट करके नाम ऐड करेंगे। सपोज रूफ 1 मैंने ऐड किया है। देन एडिट स्ट्रक्चर, थिकनेस देंगे रूफ का। सो रूफिंग के लिए 0.15 का थिकनेस मैंने इसको सेट किया है। एंड देन मटेरियल एडिटिंग में जाएंगे, क्लिक ऑन मटेरियल एडिटिंग। सो क्रिएट अ न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम इट एंड देन उसको नाम दिया फिर से रूफ 1। जो नाम हमने पहले डाला है वही नाम यहाँ पे भी डाला है। डुप्लीकेट करना है उसको। देन क्लिक ऑन ग्राफिक्स, यूज रेंडर अपीयरेंस। कट पैटर्न में अब कट पैटर्न सेट करना है। कॉन्क्रीट कट पैटर्न मैंने सेट किया है यहाँ पे। देन क्लिक ऑन अपीयरेंस एंड देन क्लिक ऑन डुप्लीकेट दिस एसेट ऑप्शन। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे अगर आपको इमेज ऐड करनी है, टेक्सचर ऐड करना है, तो यहाँ से हम टेक्सचर दे सकते हैं। सो क्लिक ऑन टेक्सचर फ्रॉम हियर। पाथ देंगे हम अभी यहाँ पे सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल 86, कॉमन फाइल्स, ऑटोडेस्क शेड, मटेरियल, टेक्सचर्स 1, मैट्स। यहाँ से रूफिंग के लिए हम टेक्सचर देंगे। तो सपोज यहाँ से मैंने ये रूफ सिलेक्ट किया है। क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन, टेक्सचर ऐड किया, उसका बम्प इमेज भी ऐड करेंगे। सो टिक ऑन बम्प ऑप्शन, T फॉर थर्मल रूफिंग। तो यहाँ से सेम बम्प इमेज के लिए मैं इसी इमेज को सेट करूंगी। एंड देन ऐड अमाउंट, यहाँ से आप अमाउंट ऐड कर सकते हो। बम्प इमेज इसलिए क्योंकि ये रफनेस देने के लिए, रफनेस आपको रेंडर में दिखाई देता है इससे। सो इसलिए हम बम्प ऐड करते हैं। देन क्लिक ऑन अप्लाई, ओके, फर्स्ट ओके, सेकेंड ओके, थर्ड ओके। बेसिक रूफ हमने क्रिएट किया है जो 5 HR पे प्लेस करूंगी मैं अभी। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल लिया, कॉर्नर टू कॉर्नर सेट किया है। चारों स्लाइड्स के स्लोप ऑन रखे हैं। ऑन करने के लिए मतलब इसको स्लोप को सिलेक्ट किया। स्लोप को सिलेक्ट करने के बाद डिफाइंड स्लोप ऑन है या ऑफ है आप यहाँ से सेट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर भी टिक ऑन टिक ऑफ कर सकते हो। तो चारों साइड का स्लोप हमने सेट किया है। डिफॉल्ट स्लोप जो रहता है वो 30 डिग्री का रहता है। चारों साइड को 30 डिग्री का स्लोप हमने ऐड किया है फिर अभी। एंड देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन फिनिश गो थ्रू 3D। 3D में अब हमें इस तरह से रूफ क्रिएट किया है लाइक दिस। तो आप इस तरह से भी रूफ क्रिएट कर सकते हो। रियलिस्टिक व्यू देखना है अब यहाँ पे। सो क्लिक हियर, click on realistic, so this way।
तो इस तरह से आप रूफ क्रिएट कर सकते हो। अब हमें एडिटिंग करनी है रूफ में, तो रूफ एडिट करने के लिए सिलेक्ट अ पर्टिकुलर रूफ एंड देन क्लिक ऑन एडिट फुटप्रिंट ऑप्शन। हम अब 3D में भी आप एडिटिंग कर सकते हो या फिर सीधा HR फ्लोर पे जाओ, हेडरूम फ्लोर पे, वहां पर भी एडिटिंग कर सकते हो। दो साइड को स्लोप चाहिए, दो साइड का स्लोप ऑफ करना है। सो यहाँ से ये दोनों साइड का स्लोप मैंने ऑफ किया, फ्रॉम हियर टिक ऑफ किया, देन क्लिक ऑन ओके। ओके बोलने के बाद यहाँ से 3D व्यू देखा, तो इस तरह से हमारा स्लोपिंग रूफ आया है। अब ये जो वॉल्स है, ये वॉल्स को मुझे अटैच करना है टू द अपर रूफ। सो फॉर दैट पर्पज सिलेक्ट 4 कंटिन्यूअस वॉल्स, कंट्रोल प्रेस करके मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड देन क्लिक ऑन अटैच टू टॉप बेस ऑप्शन एंड सिलेक्ट द पर्टिकुलर रूफ। तो इस तरह से अटैच टॉप बेस करने के बाद यहाँ पे ये इस तरह से रूफ क्रिएट हुआ है। दो साइड का स्लोप हमने इसको ऑफ कर दिया है। अब ये इतना स्लो इसलिए रोटेट हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे रियलिस्टिक व्यू ऑन रखा है। हम इसको शेडेड कर देंगे फॉर स्मूथ रोटेशन, आप शेडेड यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट अब मुझे इसमें फिर से एडिटिंग करनी है। सिलेक्ट इट, क्लिक ऑन एडिट फुटप्रिंट, गो थ्रू 5 HR। यहाँ से मैंने कुछ डिस्टेंस पे सेट किया, सपोज 0.7 मीटर यहाँ से आउटसाइड सेट कर रही हूँ, 0.7 आउटसाइड। ये पीछे की तरफ भी थोड़ा सा बाहर ले लेंगे हम लोग, इसको भी हम बाहर ले लेंगे। देन क्लिक ऑन 3D व्यू, फिनिश ऑप्शन 3D। सो इस तरह से आपका ये रूफ क्रिएट हुआ है लाइक दिस। फिर से हम इसको एडिट करते हैं बाय एडिट फुटप्रिंट। अब सिर्फ एक ही साइड का स्लोप ऑन चाहिए, एक साइड का स्लोप ऑफ चाहिए। तो हमने ये तीनों साइड के स्लोप को ऑफ रखा है और सिर्फ ये साइड के स्लोप को ऑन रखा है एंड देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। तो इस तरह से स्लांटेड रूफ आपका क्रिएट हुआ है। अगर आपको इसको एंगल चेंज करना है तो आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ओवर हियर। यहाँ से भी स्लोप एंगल आप चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने इसको 20 डिग्री सेट किया है एंड देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। सो इस तरह से ये 20 डिग्री में आएगा लाइक दिस। तो इस तरह से आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग। यहाँ पे क्लिक करके आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से स्लोप चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट स्लोप। अगर आपको सिर्फ दो साइड में चाहिए, दो साइड का स्लोप ऑन चाहिए, तो यहाँ से डिफाइंड स्लोप ऑन एंड ये दोनों साइड का स्लोप मैंने इसको ऑफ कर दिया। ये दो साइड्स का स्लोप ऑफ है, इसका स्लोप ऑन है और दोनों के स्लोप की डिग्री हम चेंज करेंगे। सपोज यहाँ से मैंने 10 डिग्री रखा है सिर्फ एंड देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। सो लाइक दिस। तो इस तरह से आप डिफरेंट स्लोप्स क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट एडिटिंग कर सकते हो, स्लोप्स की एडिटिंग भी कर सकते हो इस तरह से बाय क्लिकिंग ऑन एडिट फुटप्रिंट, सिलेक्ट ऑल। यहाँ से चारों स्लोप सेट किए हमने और 30 डिग्री का फिर से स्लोप दिया, देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। सो लाइक दिस। दिस इज द रूफ बाय फुटप्रिंट मेथड। द नेक्स्ट वन इज रूफ बाय एक्सट्रूजन ऑप्शन। सो सपोज हम यहाँ से रूफ बाय फुटप्रिंट से क्रिएट किया गया रूफ को डिलीट करते हैं और अब हमें रूफ बाय एक्सट्रूजन से रूफ क्रिएट करना है। सो फॉर दैट पर्पज गो थ्रू आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में रूफ है, रूफ में यहाँ पे रूफ बाय एक्सट्रूजन ऑप्शन है। सो क्लिक ओवर हियर। यहाँ पे एक नया विंडो पॉपअप होता है जहाँ पे वर्क प्लेन आपको सेट करना पड़ता है। सो सपोज मैंने यहाँ से पिकअप प्लेन चूज किया एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो आपको प्लेन सेट करना है, मतलब चूज करना है कि आपको कौन से डायरेक्शन से आपको रूफ को क्रिएट करना है। सपोज मुझे यहाँ से फ्रंट डायरेक्शन से रूफ क्रिएट करना है। सो फॉर दैट पर्पज जस्ट क्लिक ओवर हियर। लेवल, कौन से लेवल पे आपको अब रूफ क्रिएट करना है, 5 HR हेडरूम लेवल पे रूफ क्रिएट करना है। आपको ऑफसेट देना है या नहीं देना है, यहाँ से आप सेट कर सकते हो ऑफसेट। क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एडिटिंग के लिए रेडी होते हो। तो यहाँ से मैंने 3D व्यू से यहाँ से फ्रंट को सिलेक्ट किया। फ्रंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब हमें एडिटिंग करनी है। स्प्लाइन शेप में मुझे रूफ क्रिएट करना है। सो फॉर दैट पर्पज क्लिक ओवर हियर, मॉडिफाई यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, स्प्लाइन सेट करेंगे। सो यहाँ से जस्ट क्लिक करते हुए मैंने यहाँ से एक स्प्लाइन, राइट क्लिक कैंसल या फिर आप सीधा एंटर भी बोल सकते हो। सो यहाँ से हमने इसको, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट सेट करके आप एडजस्ट भी कर सकते हो रूफ को।
आपको जिस तरीके से चाहिए वैसे आप बाय यूजिंग स्प्लाइन कमांड से आप सेट कर सकते हो। देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। फिनिश ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद 3D व्यू देखेंगे। यहाँ पे ये रूफ क्रिएट हुआ है इस तरह से। आपको अब वॉल्स को अटैच करना है ऑन टॉप बेस। सो फॉर दैट पर्पज सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर वॉल्स। आप सीधा व्यू सेट करके भी वॉल्स को सीधा ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हो। चारों वॉल सिलेक्ट किए हैं। इसको अब हमें अटैच टॉप बेस बोलना है। अटैच टॉप बेस, क्लिक ऑन अटैच टॉप बेस एंड यहाँ से मैंने इसको अटैच टॉप बेस बोला। तो इस तरह से रूफ को अटैच हो गई है वॉल्स। तो इस तरह से हम रूफ बाय एक्सट्रूजन का यूज करके डिफरेंट शेप्स में रूफ को क्रिएट कर सकते हैं। आपको एडिट करना है, सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन एडिट प्रोफाइल। यहाँ से आप प्रोफाइल एडिट करके भी इसको यूज कर सकते हो। सो द नेक्स्ट वन इज हाउ टू ऐड रूफ सॉफिट, फेसिया एंड गटर। तो जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, इसे रूफ सॉफिट कहते हैं, जहाँ पे रूफ को ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो प्लेट लगाई रहती है उसको रूफ फेसिया कहते हैं। एंड देन उसको यहाँ से इस तरह से रूफ गटर ऐड किया जाता है। इसमें कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखेंगे अभी रेविट में। तो सपोज यहाँ पे एक मेरा रूफ ऐड किया है हमने। अब हमें यहाँ पे रूफ सॉफिट ऐड करना है ये जगह पे। तो रूफ सॉफिट ऐड करने के लिए गो थ्रू 5 HR लेवल पे जाने के बाद यहाँ पे आर्किटेक्चर ऑप्शन है। आर्किटेक्चर से रूफ लिया, रूफ सॉफिट ऐड किया हमने। अब यहाँ से रूफ सॉफिट लेने के बाद जस्ट क्लिक ऑन एडिट टाइप, डुप्लीकेट इट। ये आपका ओरिजिनल रहता है, इसको आपको डुप्लीकेट करना है। R1 नाम दिया हमने सपोज सॉफिट के लिए, रूफ सॉफिट 1 RS1। क्लिक ऑन एडिट। यहाँ से आपको उसका थिकनेस चेंज करना है, कितना थिकनेस का आपको सॉफिट ऐड करना है, आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। देन सेट द मटेरियल। सो अगर आपको रूफिंग का ही मटेरियल यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो, या फिर नया मटेरियल क्रिएट कर सकते हो। राइट क्लिक, रीनेम, उसको नाम दिया फिर से रूफ सॉफिट। क्लिक ऑन ग्राफिक्स, यूज रेंडर अपीयरेंस, कट पैटर्न इज ऑफ कॉन्क्रीट, या फिर ब्रिक वर्क आप सेट कर सकते हो। क्लिक ऑन ग्राफिक्स, डुप्लीकेट, यहाँ से हमने अप्लाई किया, ओके ओके ओके। देन यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल सेट किया, यहाँ पे रूफ सॉफिट ऐड किया इस तरह से। एस्केप, क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। फिनिश करने के बाद 3D व्यू में देखा, इस तरह से रूफ सॉफिट ऐड हुआ है। सो दिस इज योर रूफ सॉफिट। अब हमें इसको अटैच फेसिया ऐड करना है, रूफ फेसिया। तो उसके लिए यहाँ पे आर्किटेक्चर रूफ फेसिया ऑप्शन है। रूफ फेसिया पे क्लिक करने के बाद एडिट टाइप, डुप्लीकेट कर लो उसको। यहाँ से आप फेसिया की साइज चूज कर सकते हो, कौन सी साइज का चाहिए आपको। सपोज ये साइज हमने ली। मटेरियल भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो, सेम मटेरियल हमने यूज किया। क्लिक ऑन ओके एंड सिलेक्ट दिस कॉर्नर। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये कंप्लीट यहाँ तक चाहिए तो आपको बड़ा वाला साइज लेना होगा। सो यहाँ से सपोज हमने ये साइज सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन अप्लाई, ओके, लाइक दिस। तो ये साइड में भी हम ऐड कर लेंगे रूफ फेसिया। क्लिक ओवर हियर। सो इस तरह से फिर आता है रूफ गटर ऐड करना है आपको। सो आर्किटेक्चर रूफ गटर सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन एडिट टाइप, डुप्लीकेट करके ही आपको ऐड करना है सारी चीज़ें। यहाँ से आप गटर चूज कर सकते हो, कौन सा गटर यूज करना है, 125 बाय 125 का करना है या 150 बाय 150 का करना है। या फिर आप सेपरेट प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हो और उसको बाय यहाँ से डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल या शेप्स वाले, अगर आपने फैमिली क्रिएट की है तो यहाँ पे आपकी फैमिली भी आ जाएगी वहाँ पे। मटेरियल, क्लिक ऑन ओके एंड यहाँ पे हमने इसको ऐड किया, अटैच किया। हाईलाइट दिस कॉर्नर, अटैच इट, हाईलाइट दिस कॉर्नर, अटैच इट। सो इस तरह से रूफ सॉफिट, फेसिया एंड गटर हमने ऐड किया है, लाइक दिस। So this is all about day 7. In the next video we learn about day 8. Thank you.